हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको क्लास 6 का अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3 करवाऊंगी, जिसका पहला प्रश्न है कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। अब हमें बताना है कि 0.3 बड़ा है या 0.4, यानी कि हमें दशमलव के अंदर तुलना करनी है। दशमलव में तुलना हम कैसे करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.3 या 0.4। इसमें जो है हम पहले पहली संख्या देख लेंगे। ज़ीरो से जो हमारे बाईं तरफ है दोनों ही ज़ीरो हैं। फिर ज़ीरो के दाईं तरफ हमारा एक 3 है और एक हमारा 4 है। तो 3 और 4 में से कौन सा बड़ा होगा? 4। तो 0.4 हमारा बड़ा है। हमें कारण भी बताना है। 0.3 का जो दशांश स्थान का अंक 0.4 के दशांश स्थान के अंक से छोटा है, यानी कि यहाँ पे दशांश में 3 है और यहाँ पे दशांश में 4 है, तो 4 वाला बड़ा है। अब यहाँ पर है 0.07 या 0.02। अब यहाँ पर जो है हमारा शतांश स्थान पर 7 है और यहाँ के शतांश स्थान पर 2 है। तो जो शतांश के स्थान पर 7 है वो हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। नीचे हमने कारण लिख दिया। यहाँ पर जो 3 है पूर्ण है, पूरा 3, और यहाँ पर है 0.8, यानी कि जो हमारा 3 है वो बड़ा है और ये 0.8 जो है वो छोटा है, क्योंकि ये पूरा है 3। ठीक है। अब 3 का पूर्ण हिस्सा 0.8 से बड़ा है। ऐसे ही 0.5 बड़ा है किससे? 0.05 से। क्यों? देखो, अगर हम पहले देखें तो दोनों में ही 0 है। उसके बाद यहाँ पे दशांश के स्थान पे 5 और यहाँ पे दशांश के स्थान पर 0 है। तो दशांश के स्थान पे 5 होने की वजह से ये हमारा बड़ा हो गया। नीचे हमने कारण लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 1.23 और 1.2। यहाँ पे हमारा इकाई के स्थान पे दोनों में 1 है, दशांश के स्थान में दोनों में 2 है। अब यहाँ पे शतांश के स्थान पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे शतांश के स्थान होने की वजह से ये हमारा बड़ा हो गया। ठीक है। ऐसे ही अब हमारा है 0.099 या 0.19। अब यहाँ पे देखो दशांश के स्थान, यहाँ पे इकाई के स्थान पे दोनों 0 है, यहाँ पे दशांश के स्थान पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा बड़ा हो गया। कारण मैंने सब में लिखे हुए हैं। यहाँ पे इकाई के स्थान पे दोनों 1 हैं और शतांश के स्थान पे दशांश के स्थान पे दोनों 5 है। और देखो, जो दशमलव से पहले हमारी 0 लगी होती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो हो या ना हो, एक ही बात है। इसका मतलब ये कि दोनों ये बराबर ही हैं। ये भी 1.5 और ये भी 1.5 था, तो दोनों की संख्याओं का हिस्सा समान है। ऐसे ही h में अब हम पहले देख लेंगे इकाई के स्थान पे दोनों में 1 है, दशांश के स्थान पे दोनों में 4 है। अब शतांश के स्थान पे इसमें 3 है और इसमें 9 है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब इसके अंदर देखो 3.3 और 3.300। अब दशमलव से पहले जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको चाहे ये हो या ना हो। तो दोनों क्या बन गए? 3.3, तो यानी कि दोनों बराबर हैं, समान हैं। अब ये है 5.64 या 5.603। दोनों के इकाई के स्थान पे सेम है, दशांश के स्थान पे भी सेम है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमें शतांश के स्थान पे 4, यहाँ पे हमें शतांश के स्थान पे 0 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि इसके अंदर कि हमें 5 ऐसे उदाहरण लिखिए, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 उदाहरण आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5, और इसको आप जो है कंपैरिजन, तुलना बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली है 8.3, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।